न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नपे सिंह राठी की दिन दहाड़े गोलियां मारकर की गई हत्या को लेकर पार्टी कार्यकर्ता गुस्से में है। इसी को लेकर इनेलो के जिला रेवाड़ी प्रधान डॉक्टर राजपाल यादव ने कहा कि इस हत्याकांड से बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। आज प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन लूट, फिरौती, हत्या, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और प्रदेश की सरकार सत्ता के नशे में चूर है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति आज भय के साए में जीने को विवश हो चला है। डॉक्टर राजपाल यादव ने इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से बीजेपी को सबक लेते हुए तुरंत प्रभाव से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो इस बात का बहुत दुख है कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष की हत्या आज इलेक्शन के टाइम है। वैसे भी राजनीतिक रूप से बात करूं, सामाजिक रूप से बात करूं तो ये हत्या बहुत गलत हुई है। उनकी मौत का हमें बड़ा गहरा दुख और सदमा है। और ये जंगल राज है हरियाणा के अंदर। जब इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष 2 बार का विधायक भी यहाँ सुरक्षित नहीं है तो बहुत दुख का विषय है कि आम नागरिक, आम जनता इस प्रदेश में कैसे अपना रह पाएगी, गुजर बसर कर पाएगी, बहुत ही मुश्किल है। कार्रवाई की बात कर ले, अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट? सरकार लीपापोती कर रही है। सीबीआई की जांच की मांग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने की थी, जो किसी हद तक सरकार ने मान ली है। बाकी उस पर लीपापोती होनी, सरकार ने लीपापोती करनी है। अगर उसके अंदर निश्चित रूप से, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि भाजपा से जुड़े हुए लोग उस हत्या में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, तो अगर वो शामिल हैं तो सरकार उसके ऊपर लीपापोती करेगी। कोई बड़ी कार्रवाई की उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही। सदन में भी गूंजा मामला, क्या लगता है कि कोई और कार्रवाई हो पाएगी? क्या कुछ मांग है आप लोगों की तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल को अगर किसी धरने के ऊपर बैठना पड़ता है, अगर हमें उसके लिए कोई लंबी लड़ाई लड़नी पड़े तो हम वो भी लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और जो दोषियों किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएं, वो सलाखों के पीछे हों। चुनाव उनके परिवार को सबसे बड़ा नुकसान है ही, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ये समय की बात है, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं है। लेकिन जो आज प्रदेश के हालात हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज प्रदेश के हालात बहुत ख़राब हैं। आज प्रदेश के अंदर किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते थे कि लोकतंत्र या राजतंत्र प्रभावी है। आज प्रदेश के अंदर माफिया राज है, गुंडा राज है और पूरा प्रदेश आज जंगल राज बन के रह गया है। आज जो माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम रोज आप रेवाड़ी में देख रहे हैं लूटपाट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं और हत्या, गोली चलना, फिरौती मांगना, ये सब आम बातें हो गई। आज इस हालात के बहुत प्रदेश जो बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है। जिस तरीके से अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो इनेलो पार्टी की अगर बात करने लगे, किस तरह से देखती है चुनाव को और कितना कुछ आगे मजबूती के साथ मैदान में आएगी? इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूती के साथ मैदान में खड़ी। आज इंडियन नेशनल लोकदल रोज़ आप देख रहे हैं किस तरीके से मेवात के अंदर आज में इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत दिन रात हो रही है। जो उनके सिरसा में, हिसार में, फतेहाबाद में, यमुनानगर में इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति बहुत मजबूत है। और अगर मैं पहले से बात करूं तो रेवाड़ी, बावल और कोसली के अंदर भी एक बड़ा बदलाव पीछे परिवर्तन यात्रा के बाद हुआ है। लोग आज निरंतर मेरे संपर्क में हैं और इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती से ये इलेक्शन लड़ेगी, लोकसभा का भी और आने वाला विधानसभा का। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर के दावा कर रही हैं। इनेलो पार्टी क्या समझते हैं कि ये राजनीति के अंदर कोई ये तो कहेगा नहीं कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन इंडियन नेशनल तो जीरो के ऊपर जाके देख चुकी है। जिस पार्टी का एक विधायक था, आज वो पार्टी आज 1 से 10, 10 से 20 और 20 से अगर 45 सीटें भी आखिर तक ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज निरंतर रूप से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सर्वमान्य नेता, वो एक बड़े नेता के रूप में हरियाणा में उभरे हैं। उनकी बात को तवज्जो दी जाती है और लोगों का उनके प्रति विश्वास रोज बढ़ रहा है। लोग कहीं ना कहीं एक आशा भरी नज़रों से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को देख रहे हैं। उनके जो व्यक्तित्व में झलक है, जो उनकी बातें हैं, जो उनकी सच्चाई है, वो लोगों तक धीरे धीरे पहुंच रही है। लोगों को पता लग रहा है कि ये जुबान के सच्चे हैं और ये जो बात कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अगर ये बात लोगों की समझ में बैठ गई तो इंडियन नेशनल लोकदल का राज बनने से कोई भी नहीं रोक सकता।